तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। और भारतीय संविधान में जो मूल रूप से 395 अनुच्छेद है उन सभी को हम देखेंगे। और आज हमारी पहली क्लास होने वाली है जिसमें हम 20 अनुच्छेद तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे और प्रति क्लास में इसी प्रकार क्वेश्चनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं हम भाग फर्स्ट में। ध्यान रखना है कि सबसे पहले आज की क्लास में हम लगभग 22 अनुच्छेद पढ़ेंगे और उससे संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक क्लास में 20 से 22 अनुच्छेद और 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हुए अपने 395 अनुच्छेदों को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 ये है आपके भाग फर्स्ट में है जिसमें आपके संघ और राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 में क्या है कि संघ और उनके राज्यों के नाम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम किस में है? अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में क्या बात कही गई है कि नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है आपके अनुच्छेद 2 में। ठीक है, और अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और उनके नामों में परिवर्तन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और चौथे अनुच्छेद में है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 इनमें परिवर्तन किसके बहुमत से होगा? संसद के बहुमत से होगा। ठीक है, तो चारों अनुच्छेदों के बारे में ध्यान रखना है आपको कि पहले अनुच्छेद में आपके राज्य के नाम, दूसरे में नए राज्यों की स्थापना का जो मूल रूप से आपके 28 राज्य है उनमें नए राज्यों की स्थापना की जाएगी तो किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। और राज्यों की सीमा या उनके नाम में परिवर्तन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के आधार पर। और इन तीनों अनुच्छेदों में परिवर्तन किसके बहुमत से होगा? संसद के बहुमत से। तो ये हमारा भाग फर्स्ट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड भाग को। तो भाग ब किससे संबंधित है? ये इससे प्रश्न भी बनते हैं कि भाग ब या नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग थर्ड और भाग फोर्थ। तो नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में। और अनुच्छेद कितने हैं? 5 से लगाकर 11 तक के अनुच्छेद है। ठीक है, तो अब देखते हैं नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, ये अनुच्छेद 5 में है। जबकि अनुच्छेद 6 में है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है कि कोई पाकिस्तान से भारत में आ रहा है, ठीक है, तो उसकी नागरिकता है आपके अनुच्छेद 6 में। और कोई इंडिया से पाकिस्तान में जा रहा है तो उसकी नागरिकता के बारे में है अनुच्छेद 7 में। भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता अनुच्छेद 7 में। और 6 को और 7 को ध्यान रखना है कि पहले तो इंडिया में आएगा फिर यहाँ से जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 8 में क्या बात कही गई है कि भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के संबंधित प्रावधान, कि भारत से जो बाहर प्रवासी के रूप में रह रहा है उसकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान है आपके अनुच्छेद 8 में। जबकि अनुच्छेद 9 की बात करें तो अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान, कि यदि कोई प्रवासी के रूप में बाहर रह रहा है तो उसकी नागरिकता तो आपके अनुच्छेद 8 में है। जबकि यदि कोई विदेश की या आपके नागरिकता ले लेता है तो वहाँ से भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, और अनुच्छेद 10 में क्या है कि नागरिकता के अधिकार है इसमें। और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार कानूनों का प्रावधान है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा दूसरा भाग कंप्लीट होता है जो कि आपके नागरिकता के बारे में है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है आपको अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 के बारे में। और अनुच्छेद 9 भी ध्यान रखना है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। ठीक है, आगे देखते देखो तीसरे भाग की तरफ। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और इससे संबंधित प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और ये आपके इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
ठीक है। भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो भाग 3 में। अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 है। ठीक है। और अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। जबकि अनुच्छेद 13 में क्या है? का मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां। ठीक है। मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधियां किस भाग अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 13 में है। और नोट के ध्यान रखना है यहाँ पर का मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें आपकी जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि यह मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों के बारे में ध्यान रखना है। और मौलिक अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो समानता का अधिकार जो है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक अनुच्छेद आते हैं उसमें। ठीक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? का विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के लिए सभी समान होंगे, ये आपके अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। कि किसी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। ठीक है। आगे देखते हैं। देखो आगे हमारा स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आपके दूसरा मौलिक अधिकार है। ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं इसमें? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। यह प्रश्न भी कई बार डायरेक्ट पूछते हैं कि जैसे समानता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार में आपके अनुच्छेद 14 से लेकर 18 आते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार में 5 अनुच्छेद आते हैं। उसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद आते हैं, 19, 20, 21 और 22। ठीक है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 में है। ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या बात कही गई है? कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आपके अनुच्छेद 20 में। जबकि अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को बोलने या अभिव्यक्ति करने की आज़ादी अनुच्छेद 19 में दी गई है। किसी भी अपराध को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। और किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? अनुच्छेद 21 में। और अनुच्छेद 21 जो है आपके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार, ये जीने का अधिकार जापान से लिया गया है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में एक ए भाग जोड़कर लिया गया शिक्षा का अधिकार, 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके आधार पर दिया गया था। और अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। तो कुछ दशा में गिरफ्तारी के संरक्षण, तो कुछ दशा में गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपको न्यायालय में उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस प्रकार के जो संरक्षण है वे आपके अनुच्छेद 22 में है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे अपने MCQ क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारे क्लास में बात की थी हमने कि सबसे पहले हम अनुच्छेद देखेंगे, उसके बाद हम MCQ क्वेश्चन के माध्यम से उनको रिपीट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में शामिल हैं 395 अनुच्छेद, 20 भाग और 12 अनुसूचियाँ, 392 अनुच्छेद, 22 भाग और 11 अनुसूचियाँ, 394 अनुच्छेद, 21 भाग और 10 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने अनुच्छेद है? मूल रूप से 395, भाग कितने हैं? 22,
और अनुसूचियाँ हैं 12। ठीक है। और ध्यान रखना है आपको कि मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी और बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो किस अनुच्छेद में यह वर्णित है? तो अभी हमने बात की थी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में वर्णित है भारत राज्यों का एक संघ होगा। और अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 जो भारत और संघ राज्य के संबंध में है ये। ठीक है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 3, संविधान के अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान है? तो नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश के बारे में अभी हमने बात की थी कि कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो नए राज्यों की स्थापना है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 2 में। आपको साथ के साथ कमेंट करना है और अंत में ये आपको जरूर बताना है कि क्लास आपको आज की कैसी लगी थी। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर 4, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा बनाए गए नए राज्य बना सकती हैं और पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 2 में क्या है कि नए राज्यों की स्थापना, और नामों में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन ये किस में है? अनुच्छेद 3 में है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता संबंधित प्रावधान है आपके भाग 2 में। भाग 2 में। और भाग 2 में कौन कौन से अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से, जापान से, कनाडा से और अमेरिका से। तो नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आपके ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। और अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, मौलिक अधिकार। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 7वां प्रश्न, मूल अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 3 में। ठीक है। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। ठीक है। जबकि भाग 1 और भाग 2 की बात हम कर चुके हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इससे पहले हम चारों भागों को एक बार नोट के माध्यम से देख लेते हैं। तो एक नोट लगाकर लिख लेना आपको। भाग 1 में है अनुच्छेद 1 से 4, और अनुच्छेद 1 और 4 क्या है? संघ और उनके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक, और नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें किए गए हैं। भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक है, और मूल अधिकारों का उल्लेख या मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है। और अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं। भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51, जिसमें नीति निर्देशक तत्व है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। आगे देखते देखो। 8वां प्रश्न है हमारा, संविधान अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 6 में। तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया आपके ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 6 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 6। तो अनुच्छेद 6 में तो पाकिस्तान से
भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया आपके ऑप्शन नंबर 7 में, सॉरी अनुच्छेद 7 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां प्रश्न, भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कि भारत से जो बाहर रहने वाले प्रवासी हैं उनकी नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद 5 में, अनुच्छेद 6 में, अनुच्छेद 7 में और अनुच्छेद 8 में। तो सबसे पहले ध्यान रखना, 6 में मैंने अभी आपको बताया पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों की नागरिकता। और अनुच्छेद 9 में क्या है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता का समाप्त होना। इन अनुच्छेदों को क्रम से याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान है? तो विदेशी नागरिकता लेने पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 9 में यह प्रावधान है कि भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 12वां प्रश्न, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें बनाने वाला सक्षम निकाय है। तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय। तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 है। ठीक है, और ये सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी संसद है इसमें। ठीक है, और संसद में क्या क्या आती है? एक तो आता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 35। तो संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, और 5 से लगाकर 11 तक आपके नागरिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो राज्य की परिभाषा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है? कि किसी व्यक्ति को किसी धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 42। तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 15 में। और 21 में आता है तो जो समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद आते हैं? 14 से लेकर 18 तक के जो 5 अनुच्छेद आते हैं उनमें 15वां अनुच्छेद में आता है आपके कि किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 16, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उपाधियों का अंत किस में है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। और अस्पृश्यता का अंत है आपके अनुच्छेद 17 में। ठीक है, लोक नियोजन के कार्य आपके अनुच्छेद 16 में है। इसी प्रकार के प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 17, समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद आते हैं इसमें? 3, 8, 6 और 5। तो समानता का अधिकार जो है उसमें
14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद आते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18 कितने हो गए? 5 अनुच्छेद आते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। और यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। इससे पहले एक फैक्ट देख लेते हैं, जो समानता के अधिकार में कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 14 में आता है विधि के समक्ष समता या कानून के समक्ष सभी को समानता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 16, 44, अनुच्छेद 16। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है या लोक नियोजन का? एक ही बात है, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 16। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा मूल अधिकार भारतीयों को तो उपलब्ध है लेकिन भारत से बाहर रहने वाले विदेशी नागरिकों को नहीं? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाक और अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की और आज के अंतिम प्रश्न की। अंतिम प्रश्न तो क्या है? 20वां प्रश्न है ये। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 19। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो को नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ में आप कमेंट करके ये भी बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।